जो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो कि भाई ड्राफ्ट की नाइट 2 थी। तो भाई यहाँ सबसे पहले ट्रिपल एच आके हमें बताते हैं कि भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो आज के ड्राफ्ट पूल में नहीं आया, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर ने निगोशिएशंस करवा के अपने आप को फ्री एजेंट डिक्लेयर करवा लिया है। और उसके बाद भाई राउंड 1 को भी वो डिक्लेयर करते हैं, जहाँ रेया रिप्ली रॉ में रहने वाली है, ऑस्टिन थ्यूरी स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, सेथ रॉलिंस रॉ में आने वाले हैं, शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन में जाने वाली हैं। और यहाँ पर भाई ट्रिपल एच ने एक ब्लंडर भी मारा जब उन्होंने ऑस्टिन थ्यूरी को जो है वो मतलब कि कहा कि वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई यूनाइटेड से चैंपियनशिप भी साथ जा रही है, जबकि भाई अभी एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है बैकलैश में। तो वहाँ से क्या उन्होंने भाई हिंट कर दिया है कि भाई वो स्मैकडाउन में ही जा रही हैं, मतलब कि जो ऑस्टिन थ्यूरी है वो इस चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि भाई उन 3 बंदों में से एक बंदा अभी मंडे नाइट रॉ पर भी है और वो ब्रॉन्सन रीड है। तो इसका मतलब है भाई ब्रॉन्सन रीड अब इस मैच को नहीं जीतने वाले। उसके बाद भाई वो यहाँ पर पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद भाई वो पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है, भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और वो उनको WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दिखाते हैं और जो हेमन है वो कहते हैं कि हाँ भाई चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्यारी है। और उसके बाद भाई ट्रिपल एच वहाँ से चले जाते हैं और हेमन यहाँ पर रिंग में आते हैं और सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके बाद भाई वो बात करते हैं कि किस तरह से जो रोमन रेंज है वो नंबर 1 ड्राफ्ट पिक था पूरे भाई इस ड्राफ्ट का। और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे रोमन है उसने मुझे यहाँ पर भाई भेजा है कि मैं इस चीज़ को जो है भाई अपने यहाँ पर कहूँ कि भाई मेरा मतलब कि कितनी यहाँ पर भाई रोमन रेंज की डिमांड है कि भाई वो नंबर 1 यहाँ पर पिक है अलॉन्ग विद सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन। और उसके बाद भाई वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में भी बात करते हैं कि भाई बैकलैश से जो नेक्स्ट वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का होने वाला है एपिसोड, वहाँ पर आकर भाई जो हमारा ट्राइबल चीफ है वो यहाँ पर आएगा भाई, वो यहाँ पर जो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है भाई उसको यहाँ पर एड्रेस करने वाला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई कितना अच्छा होगा वैसे भाई ये चैंपियनशिप, अगर आप देखो तो भाई कितनी यहाँ पर ये प्यारी है। और भाई अगर ये भी रोमन रेंज के पास आ जाए तो भाई इसकी प्रेस्टीज कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भाई ये रोमन रेंज की वेस्ट पर कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो क्या भाई यहाँ से फ्यूचर टीज दे दिया गया है कि भाई रोमन इस मैच मतलब इस टाइटल को जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भाई हेमन खुद ही कहते हैं कि नहीं भाई रोमन तो क्योंकि भाई कम्पीट नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो टाइटल है भाई यहाँ पर जॉबर्स जो भाई बंदे हैं जो भाई एक जोक्स हैं भाई वो अब इस जो है वो चैंपियनशिप के लिए जो है वो कम्पीट करेंगे। तो मतलब कम्प्लीटली यहाँ पर भाई डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हेमन ये मंडे नाइट रॉ के रोस्टर की भी और उसके अलावा भाई चैंपियनशिप की भी। तभी दोस्तों हमें थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ दिखाई देता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का और भाई पॉल हेमन का रिएक्शन इस मतलब के थीम सॉन्ग को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया था। अब भाई यहाँ पर उनका रिएक्शन ये बनता भी था क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस चाहे मंडे नाइट रॉ पर है, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस वो वाहिद बंदा है भाई जिसको रोमन रेंज ने अपनी इस रेंज में हराया नहीं है, जबकि उनके साथ उसने मैच ज़रूर लड़ा है। तो उन्होंने यहाँ पर आके सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि भाई वो यहाँ पर स्मैकडाउन में चला गया है और मैं भाई यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर हूँ। तो अब भाई रोमन मुझसे जो है वो भाई उसको अब भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भाई हम तो वैसे ही भाई अलग अलग रोस्टर्स पे हैं। तो इस तरह से भाई यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस हैं वो यहाँ पर भाई पूरी यहाँ पर छिल के रख देते हैं जो हमारे हेमन है उनकी। और भाई यहाँ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि हाँ भाई तुम स्पॉयलर्स देने के लिए जाने जाते हो ना, तो भाई मैं तुम्हें एक स्पॉयलर देता हूँ कि नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं बनने वाला हूँ फर्स्ट एवर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और भाई यहाँ पर जो क्राउड के रिएक्शंस थे भाई वो यहाँ पर रॉलिंस के साथ देख के भाई काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर भाई रोमन रेंज की कॉल भी आती है हेमन को और उसी दौरान भाई सेथ रॉलिंस यहाँ कहते हैं ऑडियंस को कि भाई मेरा गाना गाओ। तो भाई वो गाना गा रहे थे और हेमन कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। और भाई वो यहाँ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई रोमन ने कहा है कि यू पिस मी ऑफ, मतलब कि तुम भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पर परेशान कर रहे हो। और भाई रॉलिंस का यहाँ पर रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार था। तो ओह अच्छा रोमन ने भाई ये कहा भाई मैं यहाँ पर डर गया, इस तरह का भाई यहाँ पर रॉलिंस का रिएक्शन था। उसके बाद भाई यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ भाई ट्राइबल चीफ ने उनको क्या कहा। तो रॉलिंस कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं अगर तुम्हें स्टॉम्प लगाऊं तो मुझे कितनी देर लगेगी, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, यही वो कह रहे होते हैं कि दोस्तों वहाँ पर सोलो सिकोवा आ जाते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो हमारे हेमन है वो कहते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ ने मुझे यही कहा है कि भाई आज तुम्हारा मैच होने वाला है अगेंस्ट सोलो सिकोवा। तो इस तरह से भाई मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग है वो होती है और भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है मतलब स्टार्टिंग थी। और भाई सेथ रॉलिंस के लिए भाई रिएक्शन देख के भाई काफ़ी यहाँ पर मज़ा आ जाता है। उसके बाद हमें बैक से दिखाया जाता है कि भाई एडम पियर्स यहाँ पर कोडी रोड्स के पास जाते हैं सबसे पहले, जो कि उनको कहते हैं कि भाई आज यहाँ पर दोनों भाई तुम दोनों बिल्डिंग में हो तो भाई मुझे किसी भी तरह का केओस नहीं चाहिए। कोडी तो भाई यहाँ पर स्माइल करके चले जाते हैं। और उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर के पास भी वो जाते हैं और उनको भी यही कहते हैं कि भाई हाँ भाई आज मुझे किसी भी तरह का जो है वो केओस जो है वो नहीं चाहिए। और ब्रॉक भी कहते हैं कि भाई अच्छा देखेंगे, और इस तरह से भाई वो यहाँ पर से जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद आता है ड्राफ्ट का राउंड 2, जहाँ पर भाई जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन है
उनको भाई यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर जो है वो ड्राफ्ट कर दिया गया है भाई, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसके अलावा दी ऊसोस को स्मैकडाउन में जो है वो भेज दिया गया है, मतलब कि भाई जो ब्लड लाइन की थिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। ये पिक भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आई। उसके बाद मंडे नाइट रॉ ने दोस्तों यहाँ पर डैमेज जो हमारी जजमेंट डे है भाई पूरी की पूरी उनको यहाँ पर भाई ले लिया है भाई। रिया रिप्ली भी आ गई है रॉ में और भाई अब पूरी जजमेंट डे रॉ पे है। और स्मैकडाउन की बात करें तो भाई LWO को उन्होंने ले लिया, तो भाई अब मतलब हमें डोमिनिक वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को नहीं मिलने वाला एट समर स्लैम। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है बिटवीन दी अल्फा एकेडमी एंड रिकोचे एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। भाई छोटा सा ये मैच था, यहाँ पर जो रिकोचे वाली टीम है भाई उन्होंने इस मैच में विक्ट्री ले ली राउंड 3 के लिए भाई। उसके बाद हमें शॉन माइकल्स और एडम पियर्स देखने को मिलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर आके अभी भाई बताने ही वाले होते हैं कि कौन भाई इस राउंड में जो है वो ड्राफ्ट हुआ है। कि तभी दोस्तों यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और भाई एडम पियर बड़े उनके साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक नज़र डालते हैं और भाई एडम पियर्स यहाँ से जो है वो भाग जाते हैं। अब भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पे रिंग में आते हैं, एंग्री मोड में होते हैं और वो कहते हैं कि टेक्सास तुमने भाई यहाँ पर सबसे बड़ा भाई कॉबॉय जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि भाई वो उनको यहाँ पर चिरा रहे होते हैं। उसके बाद भाई एडम पियर्स यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ब्रॉक तुम जो है वो यहाँ से चले जाओ, वरना भाई मेरे बंदे तुम्हें जो है वो यहाँ से जो है वो भिजवा देंगे। तो लेसनर यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये तो भाई काफ़ी भाई कम बंदे हैं भाई, मतलब कि इतने बंदों से तो भाई मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, इतने बंदे तो भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भाई एडम पियर्स भी कहते हैं कि अच्छा चलो फिर वो और बंदों को भाई यहाँ पर बुला लेते हैं, मतलब पूरी भाई यहाँ पर फौज आ जाती है, मतलब कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थी भाई उनकी। और उसके बाद भाई इससे पहले यहाँ पर वो रिंग में आते हैं और ब्रॉक को कुछ यहाँ पर कहते हैं, तभी दोस्तों यहाँ पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई कोडी रोड्स इस बार मतलब कि सामने से ही नहीं आए, बल्कि उन्होंने भाई पीछे से यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर हैं उनके ऊपर अटैक किया भाई, एक ही मुक्का मारा और भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर नीचे गिर गए भाई, काफ़ी सरप्राइजिंग मुझे वो लगा। उसके बाद भाई यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह सारी इन्वॉल्व हो जाती है भाई, कोडी रोड किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। और जो ब्रॉक लेसनर है भाई वो जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम किया था वो भाई यहाँ से जो है वो कल्टी काट लेते हैं चुप करके। तो इस तरह से भाई इनका जो सेगमेंट है वो हमें देखने को मिला। अगर भाई ज़्यादा कुछ फिजिकलिटी हो जाती तो भाई वो देखने में मज़ा आता, लेकिन बहरहाल जो भी है भाई हम अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 3 देखने को मिलता है। शॉन माइकल्स भाई अकेले ही अब ये चीज़ करते हैं और इसके रिजल्ट्स है भाई लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज टू रॉ, आस्का टू स्मैकडाउन, न्यू डे टू मंडे नाइट रॉ एंड द ब्रॉलिंग ब्रूट्स टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तो ये रिजल्ट थे भाई राउंड 3 के। उसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज से जो हमारे केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन, रिडल देखने को मिलते हैं और रिडल कहते हैं कि हाँ भाई हम तीनों अब एक ही ब्रांड पर आ गए हैं, तो भाई अब हम लोग भाई हमेशा ही एक साथ रहेंगे। और भाई इसके ऊपर जो केविन ओवेंस है भाई उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है कि भाई हम क्यों भाई एक साथ रहेंगे, हम दोनों तो चैंपियन है भाई, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। रिडल के जाने के बाद वो जो सैमी ज़ैन उनको भी कहते हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा था कि भाई हम हमेशा ही साथ रहेंगे, ये क्या मतलब कि बोल रहा था। तो सैमी कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि मैच होने वाला था। फिर भाई यहाँ पर मैच होता है, जो रिडल है उनका भाई यहाँ पर जिमी ऊसो के साथ मैच था, जे ऊसो ने चिल करने की यहाँ पर कोशिश की और भाई यहाँ पर जो हमारे केविन ओवेंस भाई वो तैयार होकर आए हुए थे, वो भाई झूठ मूठ में यहाँ पर नीचे लेट जाते हैं और उसके बाद जो चेयर है सैमी ज़ैन भाई वो जे ऊसो के हाथ में जो है वो फेंक देते हैं और रेफरी को कहते हैं कि भाई इसने मारा है। रेफरी भाई यहाँ पर उनको भगा देता है और उससे भाई यहाँ पर फ़ायदा मिलता है भाई, जिमी ऊसो के ऊपर नंबर जो है वो ज़्यादा हो गए थे और मैट रिडल ने भाई इसका फ़ायदा उठाया और इस मैच में वो जीत गए। उसके बाद दोस्तों जे ऊसो बैक स्टेज पर जाते हैं सोलो स्कोवा के पास और वो उनसे पूछते हैं कि भाई वो हमारे मैच में क्यों नहीं था। तो यहाँ पर जो हेमन है वो उनको कहते हैं कि भाई जो ट्राइबल चीफ है उन्होंने भाई उसको कुछ और काम दिया है भाई, आज उसका जो काम है वो कुछ और है, तो भाई इसलिए वो अपना काम जो है वो ध्यान से करना चाहता है। तो इस तरह मतलब उन्होंने जो है वो किया। उसके बाद दोस्तों हमें ड्राफ्ट है उसका राउंड 4 देखने को मिलता है। ट्रिश स्ट्रैटस रॉ में, कैरियन क्रॉस स्मैकडाउन में, रोंडा राउजी शेना बेज़लर रॉ में और LA नाइट स्मैकडाउन में। उसके बाद दोस्तों हमें मिस टीवी देखने को मिलता है, जहाँ पर नाकामुरा जो है हमारे स्पेशल गेस्ट थे। अब नाकामुरा से वो पूछते हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ पर WWE चैंपियनशिप के बारे में क्या कहोगे। नाकामुरा इससे पहले कुछ बोलते, यहाँ पर मिस कहते हैं कि हाँ भाई जो ट्रिपल एच बात कर रहा था कि भाई डिफेंडेबल चैंपियन वो मैं हूँ। उसके बाद भाई नाकामुरा कुछ जैपनीज में कहते हैं, मिस उसको काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब भाई कुछ और ही निकलता है। वो को भाई मिस को जो सब कहते हैं भाई वही यहाँ पर मतलब निकलता है। मिस इससे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, अटैक करने लगते हैं, लेकिन भाई शिंसके नाकामुरा का अभी अभी रिटर्न हुआ है। यहाँ पर भाई शिंसके नाकामुरा ने अपना किंशासा लगा दिया और इस तरह से भाई वो यहाँ पर जो है अपनी स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। ओमोस भी हमें एक्शन में देखने को मिले। अब भाई ये फ्री एजेंसी का भाई मतलब नहीं समझ आया भाई, उनके मैच जब फिर भी अभी तक भाई जॉबर्स के साथ ही हो रहे हैं, यहाँ पर वो जीत जाते हैं। ड्राफ्ट के राउंड 5 की बात करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे टू रॉ, शॉर्टजी टू स्मैकडाउन, ब्रॉनसन रीड टू रॉ एंड प्रेटी डेडली टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भाई NXT से आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है और भाई यहाँ पर ये सारे मतलब कि डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, रिया रिप्ली अपनी बात कर रही होती हैं और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने जब माइक पकड़ा वो दोनों के बारे में कहने लगते हैं कि भाई यहाँ पर रिया और डोमिनिक भाई जो हमारे डेमियन है वो बैक
बैकलैश में क्या करेंगे। और भाई इतनी यहाँ पर आवाज़ें थी कि भाई जो हमारे डोमिनिक हैं उनको एक ही सेंटेंस भाई 4 से 5 मरतबा बोलना पड़ा। तो भाई डोमिनिक जो है वो टॉप हील चल रहे हैं भाई, काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ पर भाई मैच होने वाला था मिक्स टैग टीम, जहाँ पर भाई LW होती है और यहाँ पर दूसरी तरफ भाई जजमेंट डे के 3 बंदे थे, डेमियन प्रीस्ट, हमारे डोमिनिक और साथ में रिया रिप्ली। अब भाई यहाँ की मैच की एंडिंग में दोस्तों जो एप्रन है भाई वहाँ से उठा के जो डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने यहाँ पर जो है वो उनको लगा दिया अपना फिनिशर, क्योंकि भाई यहाँ पर जो फिन है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें कोडी रोड बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या ब्रॉक लेसनर तुम्हारे हेड में है। तो यहाँ पर कोडी ने कहा कि क्यों नहीं भाई, ब्रॉक लेसनर भाई यहाँ पर मेरे हेड में है और भाई मेरे वो हेड में तब से है, कब से भाई रेसलमेनिया जब से ख़त्म हुई है, मतलब जो रेसलमेनिया के बाद रॉ थी तब से भाई वो मेरे यहाँ पर दिमाग में है। और भाई ये एक ऐसा इवेंट है भाई बैकलैश जहाँ पर भाई उसको जीतने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुझे उसको हराने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई अगर मैं उसको नहीं हरा पाया तो मैं जो ये भाई फिनिश द स्टोरी करता हूँ भाई इसका कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या वो ये कर पाएंगे देखेंगे बैकलैश में। उसके बाद राउंड 6 की बात करें, फाइनल राउंड, अल्फा अकेडमी टू रॉ, रिक बुक्स टू स्मैकडाउन, कैटना चैंस एंड केडन कार्टर टू रॉ एंड कैमरन ग्राइम जो कि भाई काफ़ी देर से रूमर थे वो फाइनली भाई स्मैकडाउन में आ चुके हैं। शो के मेन इवेंट में हमें सेथ रोलेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच देखने को मिलना था। अब भाई इस मैच की बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा कम टाइम दिया गया, ऑलमोस्ट भाई 8 से 9 मिनट सिर्फ रह गए थे रॉ को खत्म होने में, तो तब ये मैच शुरू हुआ और भाई यहाँ पर ऊसोस आ गए, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया। उसके बाद भाई यहाँ रिडल, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस भी आ जाते हैं और इस तरह से भाई मंडे नाइट रॉ की जो है वो ऑफ एयर जाती है। अब भाई शो यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, स्टोरी लाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी थी, लेकिन भाई यहाँ पर अगर मैं ड्राफ्ट की बात करूँ तो भाई मुझे आज ड्राफ्ट जो है वो इतना खास कोई पसंद नहीं आया। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर भाई जो ड्राफ्ट था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया था, पिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। रॉ पर जो भाई ड्राफ्ट हुआ है मुझे नहीं समझ आया भाई, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 70% पिक्स वही थी भाई, उन्होंने दोबारा से मतलब उसी शो में डिटेन किया है, तो मतलब कि ड्राफ्ट का भाई यहाँ पर कोई मज़ा नहीं आया भाई। काफ़ी ऐसी पिक्स हैं भाई जो मुझे लगा नहीं था भाई कि वो यहाँ पर मतलब अपने ब्रांड्स को जो है वो रिटेन करेंगी, लेकिन उन्होंने रिटेन किया, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ भाई मंडे नाइट रॉ वाले ड्राफ्ट से। तो भाई आपका क्या जो है वो रिएक्शन है ड्राफ्ट पे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।